करीब 5:30 बजे हमें पुलिस कंट्रोल के माध्यम से सूचना मिली थी कि मनीष गर्ग जी जो हैं, जो जिनका मकान और नीचे बेसमेंट में इनका प्लास्टिक पाइप वगैरह का सामान रखा हुआ हार्डवेयर का, उसके अंदर अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चला कि आग लगी हुई। तो सूचना पाकर तुरंत हमारी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो यहाँ मौके पर पहुँची हैं। जैसा आपको पीछे नज़र आ रहा है, फायर ब्रिगेड है, अपना पुलिस प्रशासन है और जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट है, आस पड़ोस के लोग, ये भी बड़ा सहयोग कर रहे हैं। और पिछले 4-5 घंटे से हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है, आग पर पूर्ण रूप से अभी काबू नहीं पाया गया है। पूर्ण हमारे प्रयास से गरीब से काबू पाया गया। इसके बारे में अभी जो नगर निगम के अधिकारी भी हमारे साथ हैं, तो इसमें अधिकारियों को संज्ञान में लाया जाएगा और जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल अभी हमारा उद्देश्य ये नुकसान हो और आग पर काबू पाया जा सके। विभाग की गाड़ियाँ काफ़ी हमारी समय से ही पहुँच गई थी और जैसे आप देख रहे 4-5 गाड़ियाँ लगातार लगी हुई हैं। इसके अलावा हमारे जो टैंकर्स हैं और नगर निगम की जेसीबी वगैरह हैं और जो यहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, काफ़ी उन्होंने समय से सहयोग किया है और इस कारण हम ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जो सामने आपको नजर आए इसको बचाने में कामयाब रहे हैं। और यही हम उम्मीद करते हैं कि बिल्डिंग सेफ रहे और आग पर हम पूर्ण रूप से काबू पा सकें। अभी अंदर तक एंट्री नहीं हो पाई है क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा, स्फोकेशन ज़्यादा है और कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए हमने सभी को दूर रखा हुआ है और सेफ्टी के मेजर्स को अपनाते हुए हम आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। जान की हानि नहीं हुई है, लेकिन वैसे लाखों रुपए का नुकसान इसका पीड़ित परिवार का हुआ है। चंदू हेरा में यहाँ मनीष और अभिषेक गर्ग के यहाँ बड़ी बिल्डिंग में जो सामान है उसमें ये 4:30-4:45 बजे आग लगी है और अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। ये हमारी भिवानी में तीसरी घटना है। सबसे पहले चिनार में लगी थी अभी 2-2.5 महीने पहले, और पिछले महीने यहाँ जो है पुरानी अनाज मंडी में लगी और अब ये तीसरी घटना है। बहुत भारी नुकसान हो गया है, इसकी बिल्डिंग भी जर्जर हो जाएगी, लाखों रुपए का सामान भी इसका बर्बाद हो जाएगा। हमने पहले भी मांग उठाई थी ये प्रशासन से कि जितने बड़े बड़े स्टोर हैं, बिल्डिंगें हैं, वहाँ फायर सेफ्टी का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अगर फायर सेफ्टी की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये अचानक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। तो अब हम तो सरकार से यही मांग करते हैं, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भी और भिवानी की जनता की तरफ से भी, इस व्यापारी को बहुत भारी नुकसान हुआ है और इसका मुआवजा दिया जाए। सरकार कुछ कदम उठा नहीं रही, पहले भी अभी तक कोई मुआवजे की बात अभी नहीं आई है जो पिछली 2 घटनाएं हुई हैं। तो सरकार इसकी तरफ ध्यान दे। प्रशासन भी आने वाले टाइम में थोड़ा सा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का जहाँ ज्वलंत सामान रखा है उसको समझाया जाए मालिक को भी, भाई ये सामान यहाँ रखने का नहीं है, और सेफ्टी फायर सेफ्टी के मेजर्स से उनको फ़ायदा है कि भाई इनका ध्यान रखा जाए। कोई इस तरह की जिला सतर पर ट्रेनिंग भी हो, व्यापारियों को शामिल किया जाए, ये कमज़ोरी हमारे है। और फायर ब्रिगेड का भी ये प्रेशर नहीं बन रहा, कुछ तो जगह सेंसिटिव है, वो अंडरग्राउंड है, अब वहाँ पता नहीं क्या क्या सामान रखा हुआ है, कोई प्लास्टिक का सामान है, तो ये आज काबू नहीं आ रही। तो हमारी अपील है कि आने वाले टाइम में थोड़ी जागरूकता भी पैदा की जाए और सरकार इसको पूरा मुआवजा दे व्यापारी को। इसको बड़ा भारी नुकसान हुआ है, हमारी तो इसके प्रति हमदर्दी है इस व्यापारी के प्रति। तो नुकसान हो गया और रात को देर रात में आग लगी। फायर ब्रिगेड समय से पहुँच गई थी और बचाव कार्य चला हुआ है। नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन अभी आग का पूरी से काबू पाया नहीं है। और जो भी सभी लोग लगे हुए हैं, हमारे सरकार की तरफ लगा हुआ है, मोहल्ला पड़ोस के लोग भी लगे हुए हैं, देखते हैं जल्दी दूसरे लागू का उपाय करते हैं। आग सुबह सवेरे और एक भयंकर रूप से आग का लगना, और ये हमारे लिए व्यापारियों को भी और एक संदेश देता है कि इन रस्तों को खुला रखे, खुले रखे, सभी साधन जिसमें पहुँचे ऐसी व्यवस्था करना हमारा फर्ज भी है। हम लोग ये भी कह रहे हैं कि आप सब लोग अपने क्षेत्र में इतना एक व्यवस्था करें जिसमें फायर ब्रिगेड के सारे इक्विपमेंट लगे हों। फायर ब्रिगेड और फायर का जो मामला है ये बड़ा महत्वपूर्ण संवेदनशील मामला है। अभी 3-4 महीने के दरम्यान 3 जगह आग लगी और तीनों जगह ये था कि हमारे जो भी व्यापारी भाई हैं तो उन सब के प्रतिष्ठान में जिस टाइप से आग लगी है वो सारे बहुत नुकसानदेह है। और ये एक जगह तो हमारे एक भाई की मौत हो गई थी, उसी प्रकार यहाँ भी यदि लोग ये सचेत नहीं होते तो इनमें से भी कोई ना कोई आदमी, क्योंकि रात के इसमें
लगी हुई आग का कोई पता नहीं लगता कि सवेरे 4 बज रहे हैं तो उसमें आग लगी है या उससे पहले आग लगी है। माल हमारा 3 फ्लोर पे माल था और तीनों जगह ये आग ने भयंकर रूप धारण किया और आग के माध्यम से हमारे सारे साधन जो आज फायर ब्रिगेड के उपलब्ध हैं या हमारे पानी के टैंकरों के लिए उपलब्ध हैं या फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं, फिर भी 6 घंटे में आग काबू में नहीं आ पाई है और अभी भी अग्नि चल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको ठीक करवाया जाए।